नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के उस भीष्म युद्ध की नींव पड़ने से ठीक पहले महलों की चकाचौंध के पीछे एक ऐसी रात गुजरी थी जिसने हस्तिनापुर का भविष्य तय कर दिया था। एक ऐसी रात जब कुरुवंश के सबसे शक्तिशाली राजा धृतराष्ट्र अपनी सुख सुविधाओं के बीच भी कांप रहे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, पसीने छूट रहे थे और मन में भय का तांडव चल रहा था। तब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बुलवाया जिसकी बुद्धिमानी के सामने भीष्म और द्रोण भी नतमस्तक थे। वो व्यक्ति कोई योद्धा नहीं था, लेकिन उसके शब्द किसी भी अस्त्र से ज़्यादा पैने थे। वे थे महान विदुर। आइए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि उस रात क्या हुआ था। विदुर ने धृतराष्ट्र के चेहरे पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि असली अंधा वो होता है जो अपने मोह में फंसकर न्याय को नहीं देख पाता। विदुर ने चेतावनी दी, अगर आज उन्होंने दुर्योधन को नहीं रोका तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। धृतराष्ट्र ने पूछा कि विदुर, बुद्धिमान तो तुम हो, पर मूर्ख कौन है? विदुर ने मुस्कुराकर कहा, वह व्यक्ति जो बिना बुलाए अंदर आता है, बिना पूछे बोलता है और जो विश्वास करने योग्य ना हो उस पर भी विश्वास कर लेता है, वही सबसे बड़ा मूर्ख है। ये सीधा तौर पर दुर्योधन और उसकी मंडली पर कटाक्ष था। विदुर ने एक बहुत ही कड़वा लेकिन गहरा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए, गांव के लिए कुल का, देश के लिए गांव का, और अगर अपनी आत्मा के कल्याण की बात आए तो पूरी पृथ्वी को भी त्याग देना चाहिए। उनका संकेत साफ था कि दुर्योधन को त्याग दो ताकि पूरा कुरुवंश बच जाए। लेकिन धृतराष्ट्र में इतना साहस नहीं था। पूरी रात विदुर राजनीति, नैतिकता और धर्म का ज्ञान देते रहे। उन्होंने धृतराष्ट्र को बताया कि सत्य कड़वा होता है और उसे बोलने और सुनने वाले दोनों ही बहुत कम मिलते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ विदुर ने अपनी बात खत्म करी। धृतराष्ट्र को अपनी समस्याओं का समाधान तो मिल गया था, लेकिन उनकी ममता ने उन्हें विदुर की बातों पर अमल नहीं करने दिया। परिणाम हम सब जानते हैं, महाभारत का महाविनाश। अंत में जाते जाते आप सभी के लिए, क्या आप जानते हैं कि विदुर वास्तव में थे कौन? उन्हें धर्मराज यानी यमराज का अवतार माना जाता है। एक ऋषि के श्राप के कारण यमराज को एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था। यही कारण था कि विदुर के पास न्याय और धर्म की इतनी गहरी समझ थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उनका बहुत ही सम्मान करते थे। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अगला विषय आप क्या सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।